सारे बच्चों का एक साल खराब हो गया, इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है और किसको आप क्या सजा दे रहे हो? क्या बच्चों के भविष्य की भरपाई हो पाएगी? ये जवाब दें तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूं, इस बहुत महत्वपूर्ण अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से किसी छात्र का कोई भविष्य खराब नहीं हुआ, ना एक साल खराब हुआ है। नहीं, आप तो फरवरी तक का उत्तर तो सुन लीजिए माननीय सदस्य, उत्तर सुनो फिर आप पूछना। अरे दूसरा प्रश्न आप पूछना, तीसरा पूछना। बैठो, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, दोबारा रिपीट करें। उत्तर तो आने दो। फरवरी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ और कितने बच्चों का भुगतान किया गया? जून जुलाई तक जो भुगतान होना था वो कितने लोगों का भुगतान हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फिर अगला क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, इसका स्टेट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें लक्ष्य हमारा 30,000 का है। अभी तक फरवरी मैं अगला प्रश्न पुकारूंगा। नो बैठिए। अरे उत्तर तो सुनना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं ना, वही उत्तर सुनिए। दूसरा पूरा क्वेश्चन, फरवरी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया माननीय सदस्य, नहीं तो मैं प्रश्न नहीं आने दूंगा। यदि प्रश्न आया है उत्तर सुन लीजिए, दूसरा पूरा प्रश्न पूछना है। आपको अनुमति होगी? आपको अनुमति होगी ना दूसरे प्रश्न की? बीच में क्यों खड़े हो रहे? आज तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मंत्री जो देंगे सुनना तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30,000 के लक्ष्य के विपरीत हमारे पास में 67,427 मतलब 225% के करीब आवेदन आ चुके हैं। और अरे प्रश्न उत्तर सुनिए। अरे आप उत्तर सुनिए। वो क्यों नहीं हुआ? अगला प्रश्न। और जून जुलाई अगला प्रश्न क्यों नहीं हुआ? यदि अगला प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। आपको उत्तर तो जो दे रहे हैं सुनना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, तो सुनिए पूरा, फिर आप दूसरा पूरा क्वेश्चन पूछिए। आपको मना नहीं है, पूरा दूंगा आपको, और सब पूरा दूंगा। अध्यक्ष जी, इन्होंने जो पहला का पूछा है ना, वही जवाब दिलवा दें कि फरवरी तक आपने कितने कर दिए और कितने बच्चों का भुगतान आपने कर दिया, बस यही पूछ रहे हैं। आप पूरा पूछिए, पूरा सुनिए। ये तो जो देंगे वो भी देंगे, वो जवाब नहीं। अरे ये भी तो सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा, पहले माननीय सदस्य को ये कहें कि मेरी बात को पूरा सुने पहले, बिना किसी वजह से रोक टोक करना आवश्यक नहीं है। मैं पूरा उत्तर दूंगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जिस योजना रह जाए तो आप वापस पूछ लेना। मैं एक एक सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने ये कहा है कि 30,000 के लक्ष्य के विपरीत 67,000 के हमारे पास आवेदन आ गए, क्योंकि जुलाई के अंदर हमने आश्वासन इसी विधानसभा में ये दिया था कि जो 2005-6 में वसुंधरा जी की सरकार इस योजना को लॉन्च किया था, उसके बाद आपने इस राजस्थान में 2021 में लॉन्च किया, उसमें और सुधार करते हुए जो 2021-22 के बाद में कुछ सुधार करने थे, इसलिए हमने उसमें सुधार किए। लगातार हमने विभाग के अधिकारियों से मॉनिटरिंग करी, नवंबर से लेकर दिसंबर से लेकर इसके दिशा निर्देश हमने जारी किए। इसलिए पहले नॉन रेपुटेड इंस्टीट्यूट भी आते थे, हमने रेपुटेड इंस्टीट्यूट को किया। आज की तारीख में 37 रेपुटेड इंस्टीट्यूट के साथ में हमने 67,000 आवेदन लिए हैं। हमारा यह प्रयास है कि हम 30,000 का जो लक्ष्य है 100% हम लोग करें, क्योंकि आपके समय में 65% के करीब 21,000 आवेदन 21,000 लोगों को आपने लाभान्वित किया था। उसके 21 मैं 1 मिनट के लिए मान्यता पर 1 मिनट के लिए, आप जहां तक ये भुगतान की बात कर रहे हैं, मेरे पास में पूरा आंकड़ा है कि मैं आपको निवेदन करता हूं। वर्ष 2021-22 में जिस SC, ST, OBC, EWS, MBC, माइनॉरिटी, PWS इन 7 कोर्स में 2023-24 में हमने जो 30,000 के उपलक्ष्य में 21,217 को लाभान्वित किया था, उसका भुगतान हमने, मैं आपको निवेदन करूं, उसका भुगतान टोटल हमने 127.10 करोड़ के उसमें 101.74 करोड़ रुपए कर चुके हैं। एक मिनट मना नहीं, आपको पूछेंगे। इतना भुगतान हम कर चुके हैं, इतना भुगतान हम लोग कर चुके हैं। आप जिस देरी की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य महोदय, वो इसलिए देरी हो रही है कि हमने इसमें कुछ दिशा निर्देश नए जारी किए हैं, जिससे परिणाम, उसका रेपुटेशन और इसका जो टर्नओवर है इंस्टीट्यूट का, वो 3-4 ऐसे प्रमुख जो हमें सुधार करने थे, गुणात्मक सुधार, आपसे ही हमने उसमें सुधार की। इसके कारण कुछ लेट हुआ। अभी इसी मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, इसी जो हमारा अप्रैल, अरे एक मिनट सुनो ना यार, उत्तर मैं उत्तर दे रहा हूँ ना आपको। उत्तर आपका कोई पूछना, आपको 2024-25 अरे पूछना, अभी पूछना। 2024-25 के सत्र की कोचिंग अप्रैल माह से शुरू हो जाएगी। 25-26 की हमने, क्योंकि ये 3 साल के लिए एम्पेलमेंट हुआ हमारे इंस्टीट्यूट का, 24-25, 25-26 के 209 करोड़ का हमारा प्रोविजन है, ये हमारा अनुमानित व्यय होगा। और 24-25 का अप्रैल माह में और 25-26 का, चूंकि जुलाई के अभी एग्जाम चल रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए सारे बच्चे नहीं आ पाते, तो हम मई के अंदर इसका पोर्टल खोलेंगे। अगले 3 साल के लिए हमेशा
जुलाई से पहले तक ये कंटिन्यू चलेगी। अभी अप्रैल के अंदर 24-25 का, क्योंकि एक कोर्स माननीय अध्यक्ष महोदय 2 साल का होता है, एक कोर्स 2 साल का होता है, इसलिए अप्रैल के अंदर हो जाएगा। उसके बाद मई के अंदर हमारा पोर्टल खुल जाएगा, जिससे लगातार 3 साल तक ये कोर्स चलते रहेंगे। बैठे नहीं मिस्टर रोहित, हाँ पूछे पहले, आप दूसरा पूरा पूछे। इसी का जो पूछा था वो जवाब ही नहीं आया। स्पेसिफिक बात पूछी है, ये 2024 के अंदर 11वें महीने तक कोई भुगतान नहीं कर पाए। जुलाई तक भुगतान हो जाना चाहिए था, कोई भुगतान नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया। पूरा 1 साल बच्चों का खराब हुआ। ये जागे नवंबर के बाद में 6 महीने तक किसी बच्चे को भुगतान नहीं किया इन्होंने। और ये बात वो लिपापोती कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको सजा देंगे इस बात के लिए। पूरा 6 महीने बच्चों के खराब हुए, कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसको सजा दोगे, ये बताओ आप। माननीय अध्यक्ष, उत्तर दिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने का तरीका सीखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले जो बैठे बोल रहा है, नॉट अलाउ हिम। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने वर्ष 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का जो आपकी सरकार के समय में जो भुगतान बकाया था, हमने वो भी किया है। आपका भुगतान हमने वो भी किया है। अरे आप सुनिए, ऐसे नहीं, उत्तर तो सुनना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं ना, आपका परमिशन दे दी, हमने वो भुगतान किया है, हमने पूरा भुगतान आपका भी किया है। और जो आप जुलाई में हमने आश्वासन दिया था। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार और बताना चाहता हूं पूरे सदन को, जिस अनुप्रति कोचिंग योजना को हमने गुणात्मक सुधार के साथ में लागू किया है, पंजाब सरकार, गुजरात सरकार के साथ बहुत सारी स्टेट हमारे अधिकारियों से मिलकर गए, अपने प्रदेश में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। और मुझे कहते बड़ी खुशी है कि हमने इतना बढ़िया योजना को लागू किया। ये मानते हैं कि दिशा निर्देश जारी करने के कारण से हमें, और हम पूरी इसकी जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया की फाइल जो नोटिंग हुई है आप तक उपलब्ध करवा देंगे। और हमारा लक्ष्य है कि 30,000 और आने वाले वित्तीय वर्ष में हम इसको बढ़ाकर 50,000 के करीब विद्यार्थियों को देने का प्रयास करें, ताकि राजस्थान का कोई भी युवा इस योजना से वंचित नहीं रहे। और हमारे मुख्यमंत्री का विजन है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री का ये विजन है कि जिस अनुप्रति कोचिंग योजना, इसी सदन में आपने कहा था कि आप बंद करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे, हम लोग चालू रखेंगे। हमने इसकी संख्या को बढ़ाया, आपने 10 से 15 किया, हमने 30,000 किया, हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपकी जो पूर्व सरकार की जो बजट का जो बकाया था, उसको भी हमने पूरा किया है। 209 करोड़ का अनुमानित व्यय है हमारा, वो भी होगा। माननीय अध्यक्ष, आपका व्यवस्था दे रखिए, आप ये पूछेंगे, अरे आपके भी ये पूछ रहे हैं, मैंने अनुमति दे दी। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए। नो मंत्री जी, नो मंत्री जी बैठिए। मंत्री जी, माननीय भाई आप तय कर लो हाउस चलाना है कि नहीं चलाना है। हाउस चलाना है तो नियमों से चलेगा। जब मैं उत्तर व्यवस्थित चला रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अरे ये मेरा काम है। माननीय अध्यक्ष जी, सिंपल सी बात है, माननीय सदस्य ने जो क्वेश्चन पूछा है, मंत्री जी उसका जवाब नहीं दे रहे, इसलिए सारा हंगामा हो रहा है। सबसे पहली बात तो आप कह रहे हो ना, जो दूसरे प्रदेश देखने आ रहे हैं, वो आपने तो अभी नियम ही लागू नहीं है। आपके बनने के बाद में एक चवन्नी आपने नहीं दी है, तो कौन से स्टेट आपको देखने आ गए? आप पूछिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। सबसे पहली बात अध्यक्ष जी ये है कि जो भुगतान बच्चों को जून जुलाई में हो जाना चाहिए था, आज मार्च आ गई, वो पूरी साल उन बच्चों की निकल गई। उसके लिए आप एक शब्द भी नहीं बोल रहे। आपने जो मर्जी करके बड़े बड़े कोचिंग रख लिए और छोटे वालों को हटा दिया। क्वेश्चन पूछिए। यानी छोटे कोचिंग वाले तो कोचिंग ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा फिर यही क्वेश्चन है कि आपने जून जुलाई तक भुगतान करना था, वो क्यों नहीं किया? और उसके कौन दोषी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? सीधी सी बात, इसका जवाब दे दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि वर्ष 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 का जितना प्रावधान था, उसके अगेंस्ट में कितना व्यय हुआ, मैं आपको बता रहा हूं। 23-24 में 127। अब आप तो सुन लो, जब 24-25 का पूछ रहे हैं, अरे हो गया आपका प्रश्न का उत्तर। आपको मैं किसका पूछ रहा हूं? मैं 24-25 से बता रहा हूं। अरे मैं 24-25 जिन बच्चों ने अप्लाई किया है, अध्यक्ष जी, जिन बच्चों ने अप्लाई किया उनको तो उनका पैसा मिलेगा ही नहीं। पूरी साल निकल गई उनके कोचिंग करते हुए। 24-25 का पूरी साल निकल गई उनके कोचिंग करते हुए। 24-25 में 127.10 करोड़ पूरा एक वर्ष खराब, उसमें से 101.74 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं। 101.74 करोड़ रुपए व्यय कर चुके हैं। ये आपकी नीयत नहीं है, आपकी नीयत नहीं है कि इस बहुत महत्वपूर्ण योजना पर
समीक्षा कैसे सदन हो। चलेगा? हम लोगों ने बड़ी बड़ी मेहनत के साथ अधिकारियों के साथ मिलकर इस आपके योजना को नेता लागू जी मानते हो किया। मैंने 2024-25 का बता रहा हूँ, आप सुनते नहीं है। 127.10 करोड़ के बदले में 101.74 करोड़ खर्च किया है, हमने किया है। आपके ये किया हमने, मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। उसके अलावा 23-24 का हमने किया है, 22-23 का हमने किया। देखिए ये 4 साल का दे रहा हूँ, 24-25 का दे रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। मैं 24-25 का दे रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय। 24-25 का 127 करोड़ के बदले में 101 करोड़ दे दिया हमने। क्वेश्चन का जवाब है हमने दे दिया है। कि आप लोग अभी मेरे अगला प्रश्न श्री बाबू सिंह राठौर। प्रोविजनल लिस्ट हमारी प्रश्न संख्या 354। प्रोविजनल लिस्ट हमारी जारी हो गई। माननीय बाबू सिंह राठौर, बाबू सिंह राठौर, बाबू सिंह राठौर, बाबू सिंह राठौर, जवाब हो गया। बाबू सिंह राठौर, बाबू सिंह क्वेश्चन नंबर 354